ये एक्चुअली एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है. हाय देयर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव? बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं ये डिमांड लेके कि हमें अपना पार्टनर वापस चाहिए. बहुत बार हम ये देखते हैं कि वो उनका पार्टनर कभी थे ही नहीं, ना तो वहां पर कोई कमिटमेंट था, ना वहां पर कोई इंटीमेसी था. जब भी हम किसी के साथ कभी 1 साल 2 साल डजेंट मैटर 10 साल बात कर रहे, सिर्फ बात कर रहे कि लो में हाय में कि हाय कैसा है तू, क्या है, तेरे साथ होती तो मुझे अच्छा लगता, तू मुझे मूवी दिखाने ले गया था उस दिन, हमने बहुत एंजॉय किया. आपका कोई भी इंटीमेसी नहीं हो रहा है, आपका थोड़ा सा फ्रेंड जोन से बाहर जाके थोड़ा सा बात हो रहे, कोई कमिटमेंट नहीं, आपने कभी उसको कोई फिजिकल इंटीमेशन नहीं अलाउ किया, और ना ही आपने बोला कि चल हम लोग पूरी जिंदगी मेमोरी बनाते हैं. उसके बाद भी वो पर्सन समझने लगा आप पूरी जिंदगी उनके साथ रहोगे विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी इंटीमेसी. बार बार ये चीज मैं मार्क करना चाहूंगी. अगर कोई ऐसे सोचते हैं और आके बोलते हैं कि उसको वापस ला दीजिए, ये पार्टनरशिप है. अगर शादी या पूरे लाइफ किसी के साथ मुझे रहना है तो ये पार्टनरशिप है. उसमें लव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. उसमें बहुत सारा क्लॉज होते हैं कि ये कंडीशन होगा तो ही मैं किसी के साथ रह सकती हूँ. उसमें अनकंडीशनल लव हो ही नहीं सकता. अगर मेरा पार्टनर मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद ना भी करे, थोड़ा बहुत भी ना करे, तो वो पार्टनर नहीं है, वो अनकंडीशनल लव है. मेरे साथ उसका कोई कनेक्शन है वो अलग बात है, लेकिन जब भी आप पार्टनर बन गए तो आपका लव कभी अनकंडीशनल हो ही नहीं सकता. तो आपका एक हैबिट बन जाता है, आपकी लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस बन जाती है. लेकिन लव से उसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता. जिसको हम लव समझते हैं एक्चुअली वो हमारा हैबिट्स है, वो हमारा नेसेसिटी है, वो हमारा हार्मोनल कनेक्शन है, हमारी बॉडी की नेसेसिटी है, हमारी फाइनेंशियल नेसेसिटी है, हमारी सोशल नेसेसिटी है. ये सब मिला के एक पार्टनरशिप बनती है, न कि एक लव. तो जब भी आप किसी के साथ एक इंटीमेसी में जाते हो, हमारे देश में इंटीमेसी मतलब कमिटमेंट होती है. इंटीमेट हो गए विदाउट एनी कमिटमेंट, या आप दोनों के पास वो क्लैरिटी है हम कमिटमेंट में नहीं जा रहे बट हम इंटीमेट हो रहे हैं एंड इट्स ओके फॉर बोथ ऑफ अस. अगर आप इंटीमेट भी नहीं हो रहे हो, आप कमिटमेंट में भी नहीं जा रहे हो, फिर भी आपका ऑपोजिट वाले जो है वो समझ रहे आप उनके साथ पूरी जिंदगी चलोगे, ये तो उनकी प्रॉब्लम है ना. तो उनको अपने आप की सोच को सही करना पड़ेगा कि भाई वो बंदा मुझे सोच रहे, समझ रहे, फिर मुझे भी मतलब सारी चीज आप देखो ना कंपैटिबल होना चाहिए. एक बिजनेस में मैं किसी को बिजनेस पार्टनर बनाऊंगी तो कंपैटिबिलिटी चेक तो करूंगी ना कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा. थोड़ी दिन उसको देखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, सारी चीजें समझना पड़ेगा. विदाउट इंटीमेसी, मैं बार बार मार्क करना चाहूंगी, विदाउट इंटीमेसी, विदाउट कमिटमेंट, अगर कोई रिश्ता बहुत सालों से भी चल रहे और उसमें कभी भी कोई इंटीमेट कुछ नहीं बना ऐसे रिश्ता, और ना ही कुछ कमिटमेंट बना, ना ही कोई सोशल एस्पेक्ट है, तो सामने वाले को समझना चाहिए कि ये रिश्ता फ्रेंड जोन में ही रहेगा, शायद ये आगे जाके लाइफ पार्टनरशिप शायद नहीं बनेगा. तो क्लैरिटी चाहिए, क्लियर करने के हाँ भाई तू मुझे शादी करने वाली है क्या, हाँ भाई तू मेरे साथ बिजनेस करने वाला है क्या. तो ये सारी चीज क्लैरिफिकेशन एकदम फेस टू फेस होना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप पे, और ना कि अपने ही मन में आपने सारा जाल एकदम बुन लिया कि मैं तो इसको शादी ही करूंगा, और सामने वाले को लगता है कि भाई मुझे बात करना अच्छा लगता है इस बंदे के साथ, ना कि शादी करना. तो ये आप ना थोड़ा जिद से बाहर आके अपने आप को हील करो और समझो चीजों को, लाइफ को एक्सप्लोर करो, ना कि किसी के ऊपर अपने डिसीजन इम्पोज करो. तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो इसको कमोडिटी की तरह आपकी लास्ट
फुलफिल करने के लिए चाह रहे थे, जब वो नहीं हुआ, आपको कोई बोल रहे आपका रिलेशनशिप लस्टफुल था, आप बोल रहे हो नहीं वो लव था, लव का भी कंडीशंस का मोहताज नहीं होते। प्यार करना है तो प्यार करना है, वो मुझसे प्यार करे ना करे, शादी करे ना करे, वो बदसूरत खूबसूरत, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, उसका बॉडी खराब हो जाए, इट डजंट मैटर एट ऑल, मुझे वो मिले ना मिले मैं प्यार करूंगी, ये प्यार होता है। और मुझे वो मिले तभी मैं प्यार करूंगी, ये लास्ट होता है, या तो पार्टनरशिप। ये आपको एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि ये रियलिटी है। थैंक यू सो मच।